ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारा चीज पढ़ लिया है, साथ में रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ लिया है, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। हालांकि ये नाम तुमने ऑलरेडी पहले भी सुन रखा है, क्लास 9। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेक। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकर। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, चाहो तो लिख लो, डेफिनेशन लिखो। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the is defined as the is defined as the ratio of change in velocity, ratio of change in velocity and the corresponding time, and the corresponding time, and the corresponding time taken by the object, taken by the object। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लो फटाफट। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने जब भी बोला है डेफिनेशन लिखते हैं फिजिक्स में, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर यूनिट। यूनिट के बाद हम क्या लिखते हैं? उसकी डायमेंशन लिखते हैं। यूनिट के बाद क्या लिखते हैं? उसकी डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगा? देखो, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती थी वो एल टी माइनस वन होती थी। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती थी वो एल टी माइनस वन होती थी, और अगर एक की और डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एल टी माइनस टू हो जाएगा। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू। इसको ध्यान, अगर आराम से समझना हो तो मीटर क्या है? लेंथ है, और सेकेंड क्या है? टाइम है, तो टाइम की पावर माइनस टू कर दिया न्यूमरेटर में। क्या ये हो गया हमारा डायमेंशन। अच्छा, ये इसका नेचर की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन होगी तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली अगर ये पॉजिटिव होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव होता है, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अच्छा, ए डबल सी लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, और कई कई राइटर्स ना एक वर्ड यूज करते हैं, डी एक्सेलरेशन। कई कई राइटर क्या यूज करते हैं? डी एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं। देखो, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? बढ़ना। डी एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा? घटना। ठीक है, ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो, मतलब एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है, जैसे तुम रेस बढ़ाते हो, तो रेस बढ़ाते हो तुम क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो ना। समझो, अगर बाइक या स्कूटी कुछ भी चलाते हो, ठीक है, तो तुम रेस को जब बढ़ाते हो तो क्या करते हो? तुम एक्सेलरेट करते हो, बोलते हो ना गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेट का मतलब, होने का मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी तुम बढ़ा रहे हो। बट अगर वेलोसिटी घटे तो उसे क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी घटे तो उसे क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। और अगर नेगेटिव चली जाए, अगर नेगेटिव चली जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। नेगेटिव चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्लियर है सबको एक्सेलरेशन? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ एक्सेलरेशन में। नो सर। ठीक है, गुड, शाबाश। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। इसके बाद इसके भी वही टाइप है जो हमने स्पीड और वेलोसिटी के पढ़े हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में ही चेंज है, यानी कि वेलोसिटी उतनी ही रहे,
ठीक है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज आए तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और अगर अनइक्वल आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन में टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन में टोटल टाइम टेकन। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है तो क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा। डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसके टाइप्स लिखना जरूरी नहीं है, अगर तुम टाइम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक फटाफट नोट करो। इसके बाद हम थोड़ा सा क्लास 9 की जो हमने डेरिवेशन पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी बात करें। हमारा जो नेक्स्ट, हाँ बोलो सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन एक और बार बता दो सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा सेम ही वेलोसिटी चेंज है। जैसे कि पहले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, दूसरे नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तीसरे नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो इसे यूनिफॉर्म बोलेंगे। और अगर पहले में 10, दूसरे में 12, तीसरे में 13, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझ आ रहा है। और एवरेज क्या करते हैं, हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जितना ही टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया उन सबका समीशन करो और अपॉन में क्या कर दो, टोटल टाइम कर दो, जितना समय लगा, 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड, तो वो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन। यस सर। क्या समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फॉर्मूले फॉर, हेडिंग लिखो, फॉर्मूले फॉर, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along a straight line। जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी ये वैल्यू, along a straight line। वैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन ही आते हैं, ठीक है, along a straight line। लिख लिया, हेडिंग के बाद दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along a straight path या straight line, along a straight path या फिर straight line। ठीक है, और इसमें जो आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, 3 तरह के रिलेशन आते हैं। पहला जो रिलेशन है जिसे हम वीटी रिलेशन बोलते हैं, वीटी रिलेशन। वीटी रिलेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वीटी रिलेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो पहला है उसको हम क्या बोलते हैं, वीटी रिलेशन। मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो देखो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये वी क्या है, ये वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, लिख लो। ये वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टी इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी है, वीटी रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। क्या है ये, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड को क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। मैं इसको किससे लिखता हूं, एसटी रिलेशन। एसटी रिलेशन का मतलब क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन।
पोजीशन टाइम रिलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एस टी टाइम रिलेशन कैसे निकालते हैं इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? एवरेज वेलोसिटी हमारा किसके इक्वल होगा? तो एवरेज वेलोसिटी हमारा किसके इक्वल होगा? v1 या फिर फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे? v प्लस यू अपॉन में 2 निकालोगे, v प्लस यू अपॉन में 2 निकालोगे, किसी को कोई दिक्कत? v प्लस यू अपॉन में 2 निकालोगे, आया समझ में? अच्छा, ये लिखने के बाद, अच्छा, ये हमारी क्या गई? वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ये भी तो पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ तक किस सबको समझ में आ रहा है? वी एवरेज वी प्लस यू अपॉन में 2 के भी इक्वल होता है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है? टाइम। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, सर। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, गुड, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम v की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? u प्लस ए टी प्लस में u अपॉन में 2 इक्वल टू s अपॉन में t। क्या लिखोगे? s अपॉन में 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू वैल्यू रखी है? v की वैल्यू रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2u अपॉन में 2 प्लस में क्या हो जाएगा? ए टी अपॉन में 2 इक्वल टू s अपॉन में 2। सिंपली कुछ नहीं किया है, ये u और u ऐड हो गया तो 2u हो गया, और ये जो 2 है ना, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया। इसका एलसीएम करोगे तो यही है, दोनों को क्या कर दिया? अलग से डिवाइड करके लिख दिया। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो यहाँ देखो इक्वेशन बनती है, अगर हम s की इक्वेशन लिखते हैं तो s की इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो, s इक्वल टू क्या लिखेंगे? s इक्वल टू, ये t इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन। फर्स्ट था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड है पोजीशन टाइम रिलेशन। फटाफट नोट कर लो इसको, इसको फटाफट सभी बच्चे नोट कर लो, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो। सर ये हाफ ए टी स्क्वायर कैसे है? हाफ ए टी से मल्टीप्लाई कर दो। ओह ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और जो थर्ड है वो क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे? देखो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इस चीज को समझो। तो इसको हम डिराइव करेंगे, देखो हमारा एक्सलरेशन ये होता है। एक्सलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी होता है, कोई दिक्कत? एक्सलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी होता है। ये हमने एक्सलरेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये क्या पढ़ रखा है? एक्सलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? जो टाइम होता है, जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है? जैसे वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना, तो टाइम की जगह क्या लिख सकता हूँ? एवरेज वेलोसिटी अपॉन में
मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ये चीज समझ में आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एस अपॉन में टी। तो टी उधर चला जाए, वी एवरेज इधर आ जाए, तो किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे हम टी की जगह चाहो तो टी को पहले उधर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो यही कर दो। तो v माइनस यू ऐसे का ऐसा है, डिनोमिनेटर में s है। अच्छा, v एवरेज, v एवरेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज की जगह क्या लिख सकता हूँ, v प्लस यू अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। एवरेज की जगह क्या लिख सकता हूँ, v प्लस यू अपॉन में t लिख सकता हूँ। समझ मारा सकते हो, एवरेज की जगह v प्लस यू अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। अब क्या करोगे, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी v माइनस यू अपॉन में s, और ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन में t। तो यहाँ देखो ये a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2s, और इधर a, ये इधर जाएगा तो रिलेशन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। यही क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई हमारी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये क्या चीज आ गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको फटाफट नोट कर लो, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम ग्राफ सीखते हैं, वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ी सी ग्राफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, ये वाला जो s इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि मतलब अगर मैं बोलूँ 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल ये 10 सेकंड का बताता है कि इतना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं पूछूं सिर्फ 10वें सेकंड में कितना हुआ है ये बताओ, सिर्फ पूछूं 10वें सेकंड में कितना हुआ है ये बताओ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैं उसको अभी पढ़ाऊंगा, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला जो है वो वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी, और एक्स एक्सिस में टाइम। वेलोसिटी को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ और टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो उसका कर्व कुछ ऐसा है। इसका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये यहाँ पे आएगा, कि मतलब वेलोसिटी जीरो है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं है, कोई इनिशियल वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से मूव करता है। अगर रेस्ट पे होगा तो वो जीरो पे होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो। रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सेलरेशन क्या हुआ, अगर मैं तुमसे एक्सेलरेशन पूछूं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब वीटी कर्व ही ड्रॉ करते हैं। अभी क्या करते हैं, दूसरा वीटी कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ने में तुम्हें दिक्कत करेगा, बट धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। वीटी कर्व है, ठीक है, और कर्व कुछ ऐसा आता है। कर्व क्या है, कुछ ऐसा आता है, उसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ में, यानी ये मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये मोशन कैसा होगा, वैसे जितने भी ग्राफ बना रहा हूँ वो सारे यूनिफॉर्म मोशन होगा।
और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव है। वहां पे एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम मैं ऐसा कर्व यहाँ भी बना दूं, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अभी मैं ग्राफ की तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, इस वजह से थोड़ा अभी कम कम नॉलेज दे रहा हूँ। अदरवाइज ये ग्राफ बहुत सारी चीजें बोल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अभी सीखोगे कि ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं। धीरे धीरे क्या सीखोगे, ग्राफ को स्टडी कैसे किया जाता है। इसको नोट कर लो फटाफट सभी बच्चे। सर एक बार दोबारा बता दो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ना, जब देखो टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। अगर दोनों चीजें बढ़ती हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसी का तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अप टू टाइम। क्या क्या बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट कर लो ताकि मैं इरेज कर दूं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। डन। ठीक है, गुड। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, वीटी कर्व ही है। अगर ध्यान दो, वीटी इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, और जो तुम्हारा कर्व है, तुम्हारा कर्व ऐसा है। कर्व क्या है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व ऐसे टेढ़ा जब आ जाए तो उसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व। अच्छा, मैं अभी शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा, इंक्रीजिंग तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें आसान लगने लगेगी। अगर ऐसा कभी कर्व आता है तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है आज की क्लास में सिर्फ ग्राफ ही पढ़ना चाहिए। जो डिस्टेंस ट्रेवल इन एनएस सेकंड वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वीटी ही कर्व है, वीटी ही कर्व है। ठीक है, अभी भी क्या है, वीटी ही कर्व है, इस तरफ वी है और इस तरफ V है। ठीक है, और और ऐसा है, मतलब ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन, स्ट्रेट बन रहा है ऐसा। क्या बन रहा है, ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है, इसका ग्राफ है, कांस्टेंट नेगेटिव। पहले क्या पढ़ा था, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ा था, मतलब कम थी और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा थी। यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी बढ़ी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ी है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट वीटी कर्व ही पढ़ रहे हैं, इसको इरेज कर दो। और और अगर नेगेटिव में आ जाए, अगर क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी है और ये टाइम है, लेकिन कर्व क्या है, नेगेटिव में है। जरूरी नहीं है जीरो से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। फटाफट इसको ड्रॉ कर लो। अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ सीखेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम। ठीक है, तो पहला ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में समझ ही चुके होंगे, इस तरफ पोजीशन होगा, पोजीशन को एक्स से डिनोट कर लेता हूं,
या वाई से, जिससे इच्छा हो उसे कर लो। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो, अब जरूरी नहीं है यहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्या है तुम्हारा, किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ। और अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, इधर पोजीशन है, इधर टाइम है, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ठीक है, ग्राफ क्या आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। और अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, पोजीशन टाइम जीरो से स्टार्ट हो, जीरो कैसे करना चाहो जीरो से कर सकते हो, किसी पॉइंट से करना चाहो पॉइंट से, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। तो ये क्या है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव है, और वहां पे पॉजिटिव, ठीक है, वहां पे क्या है, पॉजिटिव है। इसको आइडेंटिफाई करने का कि कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, सारे याद करने की जरूरत है क्या, तो याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें टेक्निक सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें अभी टेक्निक सिखाऊंगा। Yes, किसी को sir. अगर यहाँ तक भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास ओवर कर रहे हैं।